ये सऊदी अरब गया है, एक तो वो कर्जा, दूसरा इंडिया से डील, कश्मीर पे कंसेशन मांग रहे हैं। इन्होंने सऊदी अरब से कहा है कि हमें कश्मीर पे थोड़ा बहुत तो इंडिया से कंसेशन दे दो। इंडिया बिल्कुल कंसेशन देने को तैयार नहीं। कि वजीर आजम की अवाम दुश्मन सोच ने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया। रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो। नवाज शरीफ ने ये कर दिया और आसिफ अली जरदारी ने ये कर दिया, वो यहां फंसा गया और वो वहां अड़ा गया। जनाब मन 2.5 साल में 3 साल में अपने कौम को, वो कल बड़ी खूबसूरत जुमला एक कहा था किसी ने, कौम को बंद गली में भेज करके वजीर आजम खुद नथिया गली जा रहे हैं। अंदर पार पाकिस्तानियों को जो है वो वोट देने का हक मिल गया है। शायद अपने तौर पर यह कोई खुशी की खबर हो, क्योंकि समंदर पार पाकिस्तानी भी एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं मुल्क की मईशत को रन करने के लिए। नेशनल एक्सचेकर में जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उससे हमारी हुकूमतें ज़ाहिर है अल्ले तल्ले करती हैं, उससे हमारे वज़राए आज़म हेलीकॉप्टर्स में घूमते हैं, नहारियाँ मंगवाते हैं, पाए खाते हैं, उनके बच्चों के कुत्ते बिल्लियाँ जो है वो हेलीकॉप्टर्स में घूमते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इस एक अमल के बाद न जाने क्यों पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आहो फुगां का सा मातम बरपा है। अवामुन्नास, वो एक आम आदमी जो इस मुल्क में जिंदा रहने की अदाकारी कर रहा है, इस एक नाम निहाद रियासत मदीना में जिसके वाली को कम ही कुछ खबर हो पाती है, वो एक आम आदमी कहता फिर रहा है कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। समंदर पार पाकिस्तानियों को उनका हक तो मिल गया, अब देखना यह है कि वो पाकिस्तानी जो मैं हूं, जो आप हैं, हमें उनका हक कब मिल पाता है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम पाकिस्तान पर, हमारे मसीहा पर बरस उठे हैं, बरस पड़े। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम की अवाम दुश्मन सोच ने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने दरअसल ये कहा कि मुल्क को तबाह कर दिया। हो सकता है ऐसा हो, आप चूंकि वजीर आजम साहब के पॉलिटिकल राइवल हैं, इसलिए आपकी इस बात को यहां तक संजीदा लेना तो चलो बनता है, लेकिन इस पर यकीन कर लेना कुल्ली तौर पर यह मुमकिन नहीं है। और अगर बात यकीन करने वाली भी हो तो ज़रा हुजूर अपनी नाक के नीचे ऐन अपनी मसनद को ज़रा देखिए, जहाँ वायसराय मदीना के, वायसराय कराची, वायसराय सिंध और उनकी हुकूमत ने जो हाहाकार मचा रखी है सूबे में, गंदुम जमा कराई जाती है या गंदुम भेजी जाती है गोदामों में, और उसके बाद वहाँ से अगर उनको खोल बदलता है वो समाज भी हो। हर एक बार कहते, क्या वो था यार, वो रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो। नवाज शरीफ ने यह कर दिया और आसिफ अली जरदारी ने यह कर दिया, वो यहां फंसा गया और वो वहां अड़ा गया। जनाब मन 2.5 साल में 3 साल में अपने कौम को, वो कल बड़ी खूबसूरत जुमला एक कहा था किसी ने, मैं कोट किए लेता हूं, कोट एंड कोट, कौम को बंद गली में भेज करके वजीर आजम खुद नथिया गली जा रहे हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। अखूनज़ादा चट्टान साहब, सर बात हो रही है मुल्क के वजीर आजम की, बात हो रही है अवाम को रिलीफ देने की। सर अवाम को रिलीफ देने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, वफाक की बात कर लें या सूबे की बात कर लें, दोनों जगहों पर सूरत हाल कमोबेश एक ही जैसी है। और अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो वो खान साहब की नज़र उतारने पर आमादा पाए जाते हैं। न जाने क्यों कर उनका कहना है कि वजीर आजम की अवाम दुश्मन सोच ने मुल्क तबाह कर दिया है। सर मुल्क की भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुल्क की बात करेंगे, लेकिन पहले गंदुम की उन बोरियों की बात कर लें जो सिंध के जिन गायब कर देते हैं, उनमें से गंदुम निकाल करके और उनमें मट्टी भर देते हैं। वो गंदुम जो गोदामों से निकाल करके और फिर बड़े बड़े नामचीन इन्वर्टेड कॉमास में लोगों की बात कर रहा हूं, जिनके घर के गोदामों में ये गंदुम पड़ी पड़ी ख्वार हो जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन मेरे मसीहा को वायसराय सिंध की खबर लेने का ख्याल तक नहीं आता है कि वजीर आजम की सोच ने मुल्क को तबाह कर दिया। मैंने जैसे कहा कि एक दूर अफ्तादा गांव की किसी छोटी सी पसमानदा यूसी में एक लूली लंगड़ी सी बुढ़िया सी मरियल सी सड़क बना करके, और सईद गनी और मुर्तजा बाब और नासिर शाह साहब की फौज यहां हमें ट्वीट दिखा करके हमारे सीनों पर मूंग दलती है। सर कराची और सिंध का जब हम बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि कराची भी सिंध है, मान लिया, कब तक यही बता बता करके जान छुड़ाएंगे, लेकिन सर कभी सिंध में कराची को शामिल समझ करके यहां कभी कभी भला कर दें। ये मत कहिएगा कि कादिर खान मंदूखेल भी जो है वो इसे इनाम की वजह से जो आपने कराची और सिंध के लोगों को दिया है जीत पाए। मंदूखेल साहब के बारे में हम आगे जाके तफसील से बात करेंगे, फिर मैं पूछूंगा कि वो नीम जियाला क्यों कर जीत पाया। जी सर। कराची को इनका पूरा हक नहीं मिल रहा है, और अगर कराची में काम नहीं हो रही है तो कराची में एक पार्टी के 13 MNAs है और 22 MPAs है।
اور وہاں پہ دوسری پارٹی کی بھی 15-16 MPs یہ اور اس طرح کے 5-6 MNAs یہ. ان لوگوں کا یہ کیا کر رہی ہے یہ منتخب نمائندے؟ ان کو چاہیے نا کہ وہ اپنے حلقے کے لیے اپنے شہر کے لیے آواز اٹھائے. میں نے تو ان کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھاتے ہوئی دیکھا. میں نے تو ان کو اسمبلیوں میں ان کے لیے احتجاج کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. تو اگر اس طرح کا ماحول ہے جس طرح کا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر کراچی کے جو منتخب نمائندے ہیں اگر وہ اپنے کراچی کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں تو پھر وہ اس عہدے کے قابل ہی نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی گندم کی اور کہ میٹھی نکل رہے ہیں لوگ گھروں میں ڈال رہے ہیں. تو کرپشن چاہے بلوچستان میں ہو رہا ہے, چاہے سندھ میں ہو رہا ہے, چاہے پنجاب میں ہو رہا ہے, اس کا ذمہ دار ہے مرکزی حکومت, اس کا ذمہ دار ہے جناب محترم عمران نیازی صاحب اور پی ٹی آئی جس کی انصاف کے ووٹ پہ اور جنہوں نے کرپشن کے نام پہ ووٹ لیا تھا.